दोस्तों जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता खुद को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। उनकी देशभक्ति का आलम यह है कि दूर दूर तक उनका कोई सानी नहीं, उनके ऐसा दावा करने वाला, उनके जैसा शोर शराबा हल्ला करने वाला देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर। भले ही उनके नेता कई ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं देश से गद्दारी करते हुए, उनके नेता पकड़े गए हैं मुखबिरी करते हुए, उनके नेता पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए एजेंटिंग करते हुए। पाकिस्तान के आईएसआई जो खुफिया संस्था उनके लिए एजेंटिंग करते हुए भाजपा के नेता पकड़े गए। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। उसी तरह से ये दावा करते हैं गौ मांस के बारे में, गौ तस्करी के बारे में, गौ हत्या के बारे में, गौ प्रेम के बारे में। लव जिहाद का तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है कि लव जिहाद के मामले में इन्हीं के नेता सबसे आगे आपको निकलेंगे अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से शादी करने के लिए। लेकिन गौ तस्करी के मामले में सबसे ज्यादा हद पार हो गई है। भाजपा के नेता अब गौवंश के नाम पर, गौ माता के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर जितना रोया करते थे, जितनी लूटफूट मचाया करते थे, वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। खबर क्या है हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि भाजपा का नेता पकड़ा गया है, भाजपा युवा नेता पकड़ा गया है, युवा मोर्चा का नेता गौ तस्करी करते हुए। और खबर कहां की है? बालाघाट की है, मध्य प्रदेश की है। बीजेपी का राज है, मामा शिवराज वहां के मुख्यमंत्री हैं। वहां अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर के कानून पास किया गया था। इतनी ज्यादा कट्टरता दिखाई गई। अमेजन पे एक फिल्म आई, फ्लिपकार्ट बाकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिल्म आई नेटफ्लिक्स पर, तो उसको लेकर के कितना बवाल मचाया गया। चुंबन के एक दृश्य को लेकर के हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उन पर केस और मुकदमे दायर किए गए। लेकिन जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं गौ तस्करी की, गौ हत्या की, गौ मांस की, तो गौ सेवा के नाम पर सबसे ज्यादा लूटफूट करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता होते हैं। लेकिन जब नाम सामने आया बालाघाट से, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट से खबर है कि वहां 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दो नेता जो है वो बीजेपी युवा मोर्चा के हैं, जिनके नाम आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। मनोज परधी और अरविंद पाठक। यानी मनोज परधी की बात छोड़िए, यहां वो उस कैटेगरी के लोग भी हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अरविंद पाठक, ये लोग जो है बाकायदा गौ तस्करी में पाए गए हैं। पुलिस ने इनको मुख्य आरोपी बनाया है। और किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है वहां मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज है। पुलिस किसकी है? पुलिस जो है मध्य प्रदेश सरकार की है। तो सोचिए वहां यह हाल है कि खुद ही गौ तस्करी करते हुए पाए गए यहां पे। यानी कि जो कुछ भी क्राइम हो खुद कर लें। भाजपा के नेता हैं, इनके लिए सब माफ है, सब कुछ इनके लिए खत्म है, इनके लिए कोई पाप नहीं। अगर इनके जगह पे कोई मुस्लिम होता, कोई दलित संगठन का होता, कोई दलित व्यक्ति होता, कोई दलित संगठन की तरफ से या कोई व्यक्ति होता, या आप मुसलमान जोड़ लीजिए, अगर कोई होता, तो दिन रात गोदी मीडिया शोर शराबा करती, हल्ला उपाड़ी करती कि देखो देखो एक मुस्लिम पाया गया है गौ तस्करी करते हुए, गौमांस रखते हुए, गौमांस का विक्रय करते हुए, गौमांस को ले जाते हुए पकड़ा गया है। और पुलिस तो छोड़िए, पुलिस जब आएगी तो देखा जाएगा। उससे पहले तो उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। बीजेपी के नेता हो, चाहे बजरंग दल के हो, चाहे संघ परिवार के लोग हो, पहले तो उसकी इतनी मॉब लिंचिंग कर देते कि वो जाते जाते वो मर जाता, वो खुद ही अधमरा हो जाता। पुलिस बाद में कोई कार्रवाई करती है, अस्पताल जाने से पहले ही वो मर जाया करता। इस तरह से कई मामले हम लोगों ने देखने को मिला। कि पहलू खान का मामला आप देख लीजिएगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है मामला किया गया गौ तस्करी के नाम पे, और जो गौमांस के नाम पे पूरा शोर शराबा मचाया गया। उसके अलावा मामला सिर्फ यही शांत नहीं है। क्या मामला था जरा ये भी देख लीजिए। खबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एमपी की यह खबर है। बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता समेत 20 लोगों के खिलाफ गौ तस्करी का केस दर्ज किया गया है। गौ तस्करी करते हुए पाए गए। और युवा मोर्चा ये है, युवा मोर्चा का नेता ये करता क्या था? ये जो है महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में गाय भेजता था। महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में बाकायदा गौ तस्करी करता था। बाकायदा पूरे हिफाजत के साथ वहां ले जाकर के वहां व्यापारियों को दिया करता था कि ये लो भाई। यानी कि पैसे के लिए अपने जमीन भी बेच डाले हैं। एक दो नहीं, 165 गाय और बैलों को पुलिस ने बरामद किया है। पब्लिक ने बरामद नहीं किया, खुद पुलिस ने बरामद किया है। और फिलहाल मनोज और अरविंद समेत 8 लोग फरार चल रहे हैं और 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये काम क्या करते थे? बालाघाट के पशु मार्केट से बाकायदा जानवरों को लिया करते थे, पशुओं को, और वहां से गाय और बैलों को लेकर के महाराष्ट्र के बूचड़ खानों को भेजते थे। यानी कि सुन लीजिए कि पूरी तरीके से कितनी निष्पक्ष तरीके से ये सब भेज रहे हैं। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, मामला सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का तक ही सीमित नहीं है। और भी दूसरे राज्य जो है वहां भी है, जहां जहां भाजपा के लोग हैं उनके देखिए करतूत आपको देखने को मिलेंगे। यूपी में भी, कर्नाटक में भी एक ऐसा ही मामला है कि कर्नाटक वाला तो मामला सबसे अजीब आपको लगेगा।
कर्नाटक वाले मामले में तो यह है कि बाकायदा ये लोग दिन में प्रदर्शन कर रहे थे, सुबह में जो है गौ रक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए, गायों की हिफाजत के लिए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि पुलिस जो है जो गायों की हिफाजत नहीं कर रही, गौ तस्करी को बढ़ावा दे रही है। और ये प्रदर्शन करने वाले कौन थे? बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब रात में पुलिस ने रेड करनी शुरू की तो पता ये चला कि रात में गौ तस्करी करते हुए खुद ये पाए गए बजरंग दल के लोग। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप अक्सर बड़े जोश में पाएंगे, गौ सेवा के नाम पर जो है सब कुछ कर बैठेंगे, गौ सेवा के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, सब कुछ में आप सबसे ज्यादा आगे पाएंगे किसी को तो बजरंग दल के नेताओं को। वहीं एक और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो है बेशर्म चेहरा बेनकाब होता है गोवा में। गोवा में कोई रोक टोक नहीं है बीफ के लिए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गोवा में कोई भी बीफ की कमी नहीं होने देंगे, जहां से भी ला सके हम पूरा इंतजाम कराएंगे बीफ के लिए, वहां के लोगों को खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी। ये है भारतीय जनता पार्टी, उसका चेहरा। इतना बेशर्म चेहरा आप कभी किसी को नहीं पाएंगे, ऐसा कोई राजनीतिक दल जो इतनी बेशर्मी के साथ गौ तस्करी करे, गौ सेवा के नाम पर लूट लूट कर मर जाता हो, और गौ सेवा के नाम पर शोर मचाने वाले लोग जो है किस तरह से गौ तस्करी करते हुए पाए गए। दूसरी बात करते हैं रांची में, दैनिक भास्कर की खबर है। यह मामला तो इतना अजीब है कि आपको सोचकर भी जो है हैरानी होगी। पुराना मामला है, 2 साल पहले पुराना मामला है, लेकिन यहां मामला क्या था? यहां मामला यह है कि बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, ये लोग मिल करके और पुलिस के कुछ अधिकारी मिल करके बाकायदा गौ तस्करी का एक रैकेट चलाया करते थे। और उसके जरिए क्या करते थे कि जो है टोल प्लाजा वगैरह पर, नाके पर पैसे लेकर के गौ तस्करों को जो है पार कराया करते थे, रास्ता पार कराया करते थे। इसमें बाकायदा इसमें संघ से जुड़े लोगों का भी नाम सामने आया है। सोच लीजिए कितना बड़ा देशभक्त है, कितनी बड़ी देशभक्त पार्टी है, कितने बड़े देशभक्त नेता हैं उनके, सारी पोल पट्टी यहां पे खुल जाती है। बात करते हैं यूपी की। यूपी में तो आपको पता है किस तरह से जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम बने यूपी में, तो किस तरह से बूचड़ खानों को लेकर के, स्लॉटर हाउस को लेकर के, जबीहा खानों को लेकर के, कत्ल खानों को लेकर के तमाम तरह की बातें कही थी, तमाम तरह के उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं कर देंगे। पुलिस रोज परेशान करती थी, नेता रोज बयान देते थे और सबको, यानी जिनका रोजी रोटी भी हुआ करता था उनको भी परेशान कर दिया। लेकिन फिर बाद में पता क्या चला, बीजेपी के नेता का जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार की गाड़ी में जो है गौमांस की तस्करी हुई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा का लोगो भी लगा था गाड़ी के बाहर में और बीजेपी का झंडा भी लगा था। वही बात करते हैं, एक और घटना है, पुरानी है, भोपाल समाचार.com की यह खबर है। भाजपा का नेता निकला गौ तस्कर। वाह क्या बात है, भाजपा का नेता निकला गौ तस्कर। कटनी का मामला यह है, कटनी की यह खबर है जिसमें बताया गया कि बीजेपी और बजरंग दल का नेता होने के नाते गौ तस्करी के खिलाफ आंदोलन करता था और अपने यहां जो है गौ सेवा प्रकोष्ठ चलाता था, गौशाला चलाता था। सोचिए इतना बड़ा जो गौरक्षक बनते हैं, याद है आपको प्रधानमंत्री ने मतलब क्या बोला था कि जो गौरक्षक होगा कभी इस तरह का गलत काम नहीं करेगा, किसी को मारेगा पीटेगा नहीं। लेकिन ये गौरक्षकों की हकीकत है। और बजरंग दल के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे संघ परिवार से जुड़े बैकग्राउंड के जो लोग भी हों, उनकी हकीकत अक्सर यही निकल करके सामने आती है कि किस तरह से उनके नेता सब कुछ दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, वो जबरन अपना सर्टिफिकेट पेश करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, गौ सेवा का जो है तमगा दिया करते हैं। जब पोल पट्टी खुलती है तो किस तरह से खुद ही संलिप्त पाए जाते हैं इस मामले को लेकर के, आप इन पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। ये जो नेता था, कटनी की जो घटना है भोपाल समाचार.com की, उसमें साफ साफ लिखता है कि भाजपा का नेता निकला गौ तस्कर, यानी कि यह बजरंग दल से भी जुड़ा था, बीजेपी का भी नेता था ये, और गौ तस्करी के खिलाफ आंदोलन भी करता था। सोचिए, और वही खुद पकड़ा गया गौ तस्करी के मामले में। इन लोग की अरेस्टिंग हुई। गौ सेवा प्रकोष्ठ चलाया करते थे ये लोग, और गौशाला भी चलाया करते थे। सोचिए, ये है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हकीकत। इसी तरह जब देशभक्ति का मामला सामने आता था, तब हमें पता चला कि किस तरह से इन्हीं के नेता जो है जासूसी करते हुए पकड़े गए, विदेशों के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है एजेंट का काम करते थे। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।